अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फराज अहमद एंड वेलकम बैक टू एनएस कम्पिटिटिव हब। आज हम एक और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दैट इज़ असिस्टेंट डायरेक्टर एंड इंस्पेक्टर एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द कोर्स कंटेंट, व्हाट इज़ द पेपर पैटर्न, व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन एंड हाउ टू क्रैक द पेपर ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर एंड इंस्पेक्टर एफआईए। रिसेंटली मार्च के महीने के अंदर आपकी एडवर्टाइजमेंट आई, लास्ट डे थी आपकी अप्लाई करने की। 16 एंड 17 स्केल की जॉब है इंस्पेक्टर एफआईए की और 17 स्केल की जॉब है असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की। एंड दिस आर थॉट टू बी द वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सीट्स इन द पाकिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इज़ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। यहाँ पर बच्चों को जो मसला है कि हमें पेपर पैटर्न बता दें, हमें बता दें कि कितने एमसीक्यूज आएंगे, तो उन सब चीज़ों को आज हम विजुअलाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि हाउ मैनी मार्क्स आर देयर ऑफ द टोटल पेपर। तो एक 100 मार्क का पेपर आपको बच्चों दिया जाएगा जिसके अंदर 100 एमसीक्यूज होंगे। 100 मार्क्स, 100 एमसीक्यूज और ईच एमसीक्यू विल कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क। ठीक है, यहाँ पर जो टाइप होगी पेपर की दैट इज ऑब्जेक्टिव। कोई आपसे सब्जेक्टिव सवाल नहीं पूछा जाएगा बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनिंग होगी जिसके आपने आंसर करने हैं। एक पेपर शीट आपको दी जाएगी जिसके रिंग्स के अंदर आपने बबल्स जो हैं वो फिल करने होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग इन एफआईए और नॉट। तो द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज नो। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो यहाँ पर एक जो आपके पास स्ट्रेटेजी आ गई है वो ये है कि आपने 100 के 100 एमसीक्यूज को मार्क करके आना है, कोई एमसीक्यू आपने लेफ्ट बिहाइंड नहीं करके आना। तब हमारे पास टाइम अलाउड कितना है, तो टाइम अलाउड बच्चों सीधी सी जो बात है 100 मिनट्स हमें दिए जाते हैं, मतलब कि 1 घंटा 40 मिनट हमें दिए जाते हैं। 2 घंटे नहीं होते इस पेपर में, ये लाजमी याद रखिएगा। 1 घंटा 40 मिनट हमें दिए जाते हैं। देयर इज़ 1 मिनट फॉर 1 एमसीक्यू एंड दैट इज़ एम्पल ऑफ टाइम बिकॉज बहुत से क्वेश्चन जो हमें आते होते हैं वो हम 2-2, 5-5 सेकंड के अंदर उनको फाइंड अप करते हैं। जो थोड़ा सा हमारा टाइम टेकिंग पोर्शन है वो दैट इज़ ऑफ मैथमेटिक्स, और उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है कि हम तसल्ली से सोच के उसको जो है आंसर कर सकें। तो डोंट गेट टू वरी अबाउट द टाइम। क्वेश्चन की डिवीजन कैसे है हमारे पास? तो क्वेश्चन की डिवीजन है, सबसे पहले तो हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन है दैट इज सेपरेटेड आउट, और इस सारे पोर्शन को जो है हमारे एफआईए ने कहा हुआ है कि दैट इज ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास 2 पोर्शन है, एक इंग्लिश का और दूसरा जो है वो है इंटेलिजेंस का। तो इंग्लिश के अंदर बच्चों हमारे पास 20 एमसीक्यूज आएंगे। इन 20 एमसीक्यूज के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होंगे, एक्टिव पैसिव नहीं होंगे, सेंटेंस करेक्शंस हो सकती हैं, प्रेपोजिशंस हो सकती हैं। हमारे पास जो आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है वो पूछ सकता है। ये 3 से 4 चीज़ों के गिर्द, मतलब जो जनरल ग्रामर है उसके ऊपर उसका फोकस होगा। कुछ एक आधे वर्ड का वो सिनोनिम एंटोनिम भी पूछ सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन ये। बाज़ औक़ात क्या होता है, क्योंकि ये एफआईए का पेपर जो है दैट इज़ वेरी लेंथी, वो एक दिन में नहीं बल्कि 5-6 दिनों के अंदर टेकअप कर रहा होता है क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो एक हो सकता है इंग्लिश के पेपर के अंदर उसने टोटल ही सिनोनिम एंटोनिम दे दियो, एक के अंदर टोटल ही उसने सेंटेंस करेक्शन दे दियो, एक के अंदर टोटल ही उसने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिए। तो इट डिपेंड अपॉन योर लक कि आप जिस टाइम के अंदर पेपर दे रहे हैं उसमें उसने इंग्लिश का पैटर्न क्या रखा है। लेकिन वो 3 से 4 यही मेजर फील्ड्स हैं, यही डोमेन्स हैं जिसके अंदर से वो इंग्लिश को एक्सट्रैक्ट आउट करता है। ठीक है, सेकेंड पोर्शन हमारे इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस के अंदर हमारे पास द फर्स्ट थिंग इज द मैथमेटिक्स के, हमारे पास मैथ्स के हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपने एफआईए का जो एक्ट है उसको तसल्ली से जो है क्रैम करना है। 16 एमसीक्यूज हमारे पास एफआईए एक्ट से आ रहे होते हैं एंड दिस पैटर्न इज सेम। ऑल ऑफ दिस इज सेम फॉर इंस्पेक्टर एज वेल एज असिस्टेंट डायरेक्टर। ये दोनों चीज़ें इन दोनों पेपर्स के लिए सेम है। फिर हमारे पास तीसरी जो डोमेन है दैट इज ऑफ इस्लामिक स्टडीज। इस्लामियत से हमारे पास जो है 10 क्वेश्चन जो है वो टेकअप करता है। फिर हमारे पास जनरल साइंस से वो 10 से 15 सवाल, इट डिपेंड्स अपॉन द पेपर के बाद औकात उसने 10 दे दिए हैं, बाद में 15 दे दिए हैं, बाद में 12 दे दिए हैं। ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं, लेकिन मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं जनरल साइंस के। करंट अफेयर के हमारे पास 7 to 10 क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों। और लास्ट हमारे पास रहता है पाकिस्तान स्टडीज, पाकिस्तान अफेयर्स नहीं, या याद रखिएगा पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज से जो है हमें वो 7 to 10 एमसीक्यूज जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट करके देता है। स्टडीज का मतलब ये है कि पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके अफेयर्स नहीं। अफेयर्स के अंदर उसके आ जाते हैं इंडिया के साथ रिलेशन, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ सीएसएस। स्टडीज के अंदर आता है कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, पाकिस्तान सीटों में कब गया, सीटों से कब बाहर आया, पाकिस्तान की जो प्री पार्टीशन हिस्ट्री मंटो मॉडल रिफॉर्म्स कब आए, मॉन्टेक चैम्सो रिफॉर्म्स कब आए, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई, एनलमेंट कब हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस कब आई। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं आपके पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर। तो ये डेट्स आपने याद रखनी है।
और करंट टाइम्स के अंदर हम अगर हम करंट अफेयर को देखें तो 7 से 10 सवाल हमारे आ रहे होते हैं करंट अफेयर से। और करंट अफेयर को भी उसने 2 लेवल्स के ऊपर जो है डिवाइड किया होता है। नंबर 1 इज योर नेशनल एंड नंबर 2 इज योर इंटरनेशनल लेवल। और ये पिछले 2 साल के करंट अफेयर आपने तैयार करने होते हैं। मतलब कि इफ यू आर सिटिंग इन द 2023 तो पिछले 2 साल चले जाएं, 2021 यानी कि मई जून 2021 से लेकर मई जून 2023 तक के करंट अफेयर्स आपने तैयार करने हैं, एफिशिएंटली तैयार करने हैं। इस करंट अफेयर्स के अंदर नेशनल लेवल से भी वो पूछ सकता है और आपके इंटरनेशनल लेवल से भी पूछ सकता है। अब इसके अंदर हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आ सकती हैं, इसके अंदर हमारे माउंटेन्स आ सकते हैं, रिवर्स आ सकते हैं, इसके अंदर कोई भी इंटरनेशनल लेवल का जो इंसिडेंट है, जिस तरह यूक्रेनियन इन्वेजन है, आपका ताइवान इशू है, आपका कोई और यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल है, किसी भी चीज़ से वो कुछ भी पूछ सकता है। वो सारा करंट अफेयर की उसकी डोमेन बनती है। फिर हमारे पास है जनरल साइंस की डोमेन। जनरल साइंस के अंदर वो जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसके अंदर वो पूछ सकता है कि कौन सा विटामिन कौन सा डिजीज कॉज करता है, किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज आ सकती है, कौन सा डिजीज कॉजिंग एजेंट है, मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट्स क्या है, हमारे बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। इस तरह के जो जितने भी हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर पूछ सकता है। इसके अंदर वो हमारा ये भी पूछ सकते हैं कौन से मुल्क का कैपिटल क्या है, उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसकी करेंसी क्या है। ये सारा कुछ हमारा जनरल साइंस के अंदर आता है। अब तैयारी को कैसे स्टार्ट करना है, असल फोकल पॉइंट है हमारा ये। तैयारी में बच्चों आप देखें कि इसका मेरिट जो एक्सपेक्टेड होता है, डेट इज एडी के लिए हम बात करते हैं कि एडी का जो हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर का जो मेरिट जाता है दैट इज ऑलमोस्ट 85 प्लस, ठीक है। और इंस्पेक्टर के लिए आपका जो मेरिट जाता है दैट इज ऑलमोस्ट 78 प्लस, ठीक है। तो आपने कम से कम 85 नंबर लेने। इसमें क्या है कि वो विल बी पेट श्योर कि हमारे जो रिटर्न है दैट हैज बीन क्लियर्ड आउट। तो 85 नंबर लेना जरूरी है। 82, 83, 81 पे भी मेरिट बने हैं, लेकिन मैंने 85 यहाँ पे इसलिए किया कि कम से कम आपके जहन में 85 का टारगेट हो, ताकि आपके जहन में जो है डाउट ही ना रहे कि मैंने नाम मेरिट लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। 85 इज द नंबर कि जिसके ऊपर आपको पेट श्योर बताया हो जाता है कि आई विल बी इन द मेरिट लिस्ट ऑफ द क्लियरेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब इसकी सिंपल सी स्ट्रेटेजी देखें बच्चों कि अगर आप विजुअलाइज करें कि जनरल साइंस इतनी बड़ी डोमेन है कि जिसको तैयार कर करके थक जाएं आप, कभी वो तैयार नहीं होगी। इस्लामिक स्टडीज आल्सो इतने हमारे पास क्वेश्चंस हैं कि वो कभी भी हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर नहीं आ सकते। सेम गोज फॉर द करंट अफेयर एंड पाकिस्तान स्टडीज। जो हमारे पास पेट डोमेन्स है वो ये 3 डोमेन्स हैं, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश का हमने क्या करना है, अपनी इंग्लिश को ठीक करना है। यहां से हमारे पास कितने एमसीक्यूज आ जाएंगे, 20 एमसीक्यूज हमारे पास आ जाएंगे अगर हम इनको ठीक कर लेते हैं। मैथमेटिक्स की अगर आपकी रेशियोज, प्रपोर्शंस और आपकी अलजेब्रा, ज्योमेट्री अच्छी है, उसको एक्सेल कर लेते हैं आप, तो 20 एमसीक्यूज आपके यहां से जो है एड अप हो जाएंगे। देन हमारा एफआईए एक्ट 5 to 6 पेजेस का हमारा एफआईए एक्ट है, उसको आपने क्रैम करना है, उसकी सारी डायमेंशंस को देखना है। तो यहां से 16 एमसीक्यूज ये हमारे पास आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 56 मार्क्स जो हैं ये 3 चीजें हमें दे सकती हैं। उसके बाद चलें तो पाकिस्तान स्टडीज की जो डेट्स हैं वो आप याद कर लें। तो 7 to 10 में से अगर आप ऑलमोस्ट भी 8 एमसीक्यू यहां से ठीक करते हैं, 8 एमसीक्यूज आपके इस्लामिया से ठीक होते हैं, 12 एमसीक्यू आपके जनरल साइंस के होते हैं और आपके 10 एमसीक्यूज ही आपके करंट अफेयर से होते हैं। दैट इज मतलब मैंने एक 2 एमसीक्यू हर जगह से, क्योंकि तैयारी तो करनी है। इस जो सेगमेंट है उसको ज्यादा फोकस में रखें क्योंकि दीज आर द पेट मार्क्स। और इस सारे पोर्शन से देखें आपके पास 10, 20, 30 और 38 नंबर जो हैं वो हमारे पास टेक अप हो रहे हैं। तो 56 के अंदर 38 ऐड करें तो आपका बहुत ही हेल्दी स्कोर 94 का बनता है। इसमें भी अभी आप चीजें प्लस माइनस कर सकते हैं। ये मैंने मैक्सिमम जो है इसके अंदर इनपुट रखा है। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रेटजी। अब देखें इतनी सारी डोमेन्स तैयार करके इतने नंबर, और ये सिर्फ 3 डोमेन्स तैयार करके 56 मार्क्स। तो फोकस करना है आपने सबसे पहले इंग्लिश, देन मैथमेटिक्स। एफआईए एक्ट को आप जो है 1 दफा दोहरा लें, 2 दफा दोहरा लें, चीजें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। फिर आपने इस्लामिक स्टडीज को करना है। एक ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास इन चारों चीजों का जो है दैट इज पाक एमसीक्यू। पाक एमसीक्यू की वेबसाइट जो है वो सोते जागते उठते बैठते जो है वो देखना शुरू कर दें, उसके पेजेस को देखना शुरू कर दें, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दें। उसके बाद आपने जो स्पेसिफिक तैयारी करनी है वो आपकी जितनी भी रीजनल और आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्लस एग्रीमेंट्स हैं उन सबको आपने याद करना है। मतलब कि सार्क है, एससीओ है, आसियान है, बिम्स्टेक है, आपके पास ओआईसी है, यूएन है, ईयू है, अफ्रीकन यूनियन है, आपके पास फिर रिसेंटली हमारे पास I2U2 बनी ऑर्गेनाइज एग्रीमेंट हुआ, हमारे पास ऑकस हुआ, हमारे पास क्वाड है, हमारे पास BRI है। इन सब की इंसेप्शन यानी किस दिन ये बने, इनकी इन्फोर्समेंट कब स्टार्ट हुई, करंट इनका सेक्रेटरी जनरल, डायरेक्टर या जनरल या प्रेसिडेंट कौन है, उसका टेन्योर कब स्टार्ट हुआ, कब उसका टेन्योर एंड होगा, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO ये सब कब कब बन रहे हैं, इन सब कुछ चीज़ों को आपने क्रैम कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसमें से ही आपके 6-7 MCQ आ जाते हैं।
फिर आपने करंट अफेयर के जो रीसेंट हमारे पास इंसिडेंट्स हुए हैं उनको मेजरली याद रखना। जिस तरह इस साल एससीओ का समिट कल स्टार्ट हुआ है, रिसेंटली हमारा एससीओ का समिट उज्बेकिस्तान में हुआ, इस साल एससीओ का समिट हमारा इंडिया के अंदर हुआ, इसी तरीके से I2U2 का किधर हो रहा है, ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे, चीज़ें आसान हो जाएगी। फिर हमारे जनरल साइंस के अंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीता, हॉकी वर्ल्ड कप कौन जीता, फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन जीता, और हमारे पास अगर कोई ओलंपिक्स गेम हो रही है तो कौन जीता, पैरालंपिक्स गेम कौन जीत रहा है, कोई वर्ल्ड कप हो रहा है किसी और स्पोर्ट्स का, उसको विजुअलाइज कर ले, कौन कौन सी टीमें हैं, कितने कितने ग्रुप्स हैं, इन चीज़ों को देख लें तो उनमें से वो क्वेश्चन आर्टिकुलेट कर रहा होता है। पाकिस्तान स्टडीज़ का मैं बता चुका हूँ कि प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कितने आर्टिकल्स थे। पाकिस्तान का करंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है 73, इसके मेजर मेजर आर्टिकल्स को आपने याद करना है। फंडामेंटल राइट्स वाला याद करना है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ वाला याद करना है। फिर सुओ मोटो का आर्टिकल कौन सा है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का आर्टिकल कौन सा है, हमारे पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आर्टिकल कौन सा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को आपने बहुत अच्छे तरीके से क्रैम करना है, कंसेप्चुलाइज करना है। तो यहाँ से इंशाल्लाह ताला देयर इज अ ग्रेटर होप कि आप इस बेंचमार्क तक जो है वो बहुत ही आसानी को से क्रॉस कर लेंगे। जब आपका रिटन क्लियर हो जाएगा बच्चों, अब एक्सपेक्टेड डेट जो है वो जो मैं पैटर्न देखता हूँ एफपीएससी का वो ये है कि 4 से 5 महीने वो कम से कम लेता है जब डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड होती है उसके बाद उसके टेस्ट होने में। मतलब मैंने 4 से 5 टेस्ट को ऑब्जर्व किया है फॉर द पास्ट 2 ईयर्स कि अगर नवंबर इज द लास्ट डेट टू अप्लाई, नवंबर के अंदर हमारी अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो मई के अंदर जाके टेस्ट हो रहा है। मतलब नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने का रूम आपके पास होता है। तो अगर असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए को देखें तो एफआईए का जो लास्ट डेट थी दैट इज इन मार्च, तो इसके बाद 4 से 5 महीने अपने पास लगा लें। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो मोस्ट प्रोबेबली इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त और इन द फर्स्ट मई ऑफ द सितंबर द टेस्ट इज गोइंग टू हैपन। तो इतना टाइम रूम अभी आपके पास है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने आपके पास है। तो अगर आप अपनी कमर बांध के अभी से बैठते हैं इसकी तैयारी के ऊपर तो देयर आर एम्पल चांसेस कि आप जो है इन सीट्स को इंशाल्लाह ताला फर्स्ट गो के अंदर क्रैक कर लेंगे। एमसीक्यू क्लियर टेस्ट क्लियर करने के बाद इसका डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस आपको दिया जाता है, वो टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। और इंशाल्लाह ताला जैसे ही डिस्क्रिप्टिव का टाइम क्लियर आएगा तो हम उसके ऊपर भी बहुत ही डिटेल डिस्कशंस आपके साथ करेंगे कि कैसे डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी है, मैक्सिमम मार्क कैसे स्कोर करना है। और यहाँ पर अगर आपके 4-5 मार्क्स कम हो भी सही तो आप डिस्क्रिप्टिव में एक्सेल करके अपने आप को कैसे अच्छे स्कोर के जरिए से एक अच्छा अपना क्वालिटेटिव रिजल्ट बना सकते हैं। एंड देन वी विल गो टू द इंटरव्यू के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है वो जैसे जैसे फेजेस आते जाएंगे वी विल टेक अप। तो एफआईए के हवाले से और डिफरेंट जो पोस्ट आ रही हैं आपकी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसके हवाले से हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई क्लियरेंस आपने करनी हो अपने हवाले से, डू आस्क। दिस इज फराज अहमद फ्रॉम एनएस कम्पेटिटिव हब। टेक केयर बच्चों।